अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी क्रिकेट थीम बर्थडे केक बनाने की एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की वीडियो। मेरे पास बर्थडे केक का ऑर्डर था क्रिकेट थीम के साथ। 3 पाउंड्स में मैं ये केक बनाना सिखाऊंगी आपको। इस वीडियो के अंदर मैं आपको मुकम्मल तौर पे केक का स्पंज तैयार करना, केक की आइसिंग करना, क्रीम वर्क करना और फॉन्डेंट के साथ इसके ऊपर डिज़ाइनिंग करना सिखाऊंगी कि हमने किस तरह से ये बैट, बॉल, विकेट बनाकर तैयार की है। आई होप आप वीडियो को कंप्लीट वॉच करेंगे तो पूरी डिटेल के साथ आपके साथ हर चीज़ शेयर की जाएगी। तो इंशाल्लाह ताला आप भी पहली ही बार में बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बर्थडे केक घर पे तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे ले लिया था 9 इंच का एक केक मोल्ड, जिसके अंदर के मेरा 5 पाउंड तक केक जो है इजीली बेक हो जाता है। तो मैं इसी के अंदर ही 3 पाउंड्स वाले केक को भी बेक करूँगी, क्योंकि ये मेरे कस्टमर का ऑर्डर था कि मुझे क्रिकेट थीम वाला केक चाहिए। तो इसलिए हाइटेड केक नहीं चाहिए था, थोड़ा सा केक बड़ा चाहिए था ताकि ऊपर क्रिकेट थीम जो है वो इजीली उसके ऊपर अप्लाई किया जा सके। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया था बटर पेपर लगा के इसकी बेस में, और बटर पेपर के ऊपर भी मैंने ऑयल लगा के इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया था। सबसे पहले मैंने लिए हैं 6 अदद अंडे, जो कि रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। फ्रिज के रखे हुए ठंडे अंडे आपने बेकिंग में इस्तेमाल नहीं करने, बल्कि पूरी बेकिंग में आपने कोई भी ठंडी चीज़ फ्रिज की रखी हुई यूज़ नहीं करनी। इस बात का आपने ख़ास ख्याल करना है। अब मैं सबसे पहले चीनी को मेजर करूँगी, जो कि नॉर्मल घलवरी चीनी है जो हम किचन में यूज़ करते हैं। इसे मैंने पीस के मिक्सी के जार में पाउडर बना के रखा हुआ है। तो मेजरिंग स्केल के ऊपर मैं इसको मेजर कर रही हूँ। मैं आपको कप्स के हिसाब से भी बता दूँगी ताकि जिनके पास मेजरिंग स्केल नहीं है वो कप्स के हिसाब से भी इस रेसिपी को फॉलो कर सकें। लेकिन व्यूअर्स, अगर आप कमर्शियल काम कर रहे हैं, बेकिंग का बिज़नेस कर रहे हैं, घर से मेरी तरह केक बनाकर सेल कर रहे हैं, तो फिर आपको एक ही मेजरिंग स्केल ज़रूर ख़रीद लेना चाहिए इससे, क्योंकि आपने हर दफ़ा परफेक्ट रिजल्ट देना है एक जैसा। 150 ग्राम चीनी मैंने मेजर की है, जो कि देखिए 1 कप के बराबर है। 1 कप से थोड़ी सी कम है, ये आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने लेवल कर दिया है कप को ताकि इजीली आपको समझ आ जाए। तो ये देखिए 1 कप से बस उसका किनारा थोड़ा सा ऊपर से खाली है, और ये 150 ग्राम के बराबर है पीसी हुई चीनी। इसे मैं एक साइड पर रख दूँगी। अगर आप कप्स के हिसाब से ले रहे हैं तो आप इस तरह से लीजिएगा, फुल कप नहीं भरना आपने, थोड़ा सा देखें उसका किनारा ऊपर से माइनर सा खाली रखना है। अब मैंने लेना है मैदा। तो मैदा जो है ये भी मैं मेजर करूँगी 180 ग्राम। चीनी मैंने 150 ग्राम मेजर की है, जो कि 1 कप से थोड़ी सी कम है बिल्कुल। और मैदा जो है ये मैं करूँगी 180 ग्राम। अब दोनों मैं 2 तरह के कप्स यूज़ कर रही हूँ। एक तरफ मेरे पास ये ब्लैक वाले कप्स हैं और दूसरी तरफ मेरे पास ये ब्लू वाला कप है। अब ये ब्लू वाला जो कप है ये मैं जब 180 ग्राम लूँगी तो ये मेरे पास आया था 1.5 कप मैदा। यानी अगर मैं कप्स के हिसाब से लूँ तो आपने 1 कप लेना है लेवल करके, और दूसरा कप आपने लेना है हाफ़ कप। तो आपके पास आ जाएगा 180 ग्राम मैदा, जो कि हम इस रेसिपी के अंदर यूज़ करेंगे। यानी टोटल 1.5 कप मैदा यूज़ करेंगे, जो कि 180 ग्राम के बराबर है। और 2 टीस्पून मैंने इसके अंदर डाल दिया है बेकिंग पाउडर। अच्छी तरह से इस बेकिंग पाउडर को इस मैदे के साथ मिक्स करके हम छान लेंगे 2 मरतबा। तो ये स्टेप आपने केक बनाने से पहले लाजमन करना है कि आपने बेकिंग पाउडर को और मैदे को इकट्ठे से 2 मरतबा छान लेना है। जब इस तरह से छान के आप मैदा और बेकिंग पाउडर को यूज़ करेंगे केक में, तो आपका केक इंतहाई सॉफ्ट स्पंजी बन के तैयार होगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का राइज़ होगा। अब हमने आ जाते हैं अपने केक के पहले स्टेप की तरफ। तो हमने सबसे पहले जो अंडे बीट करने हैं, 6 अंडे थे जिनको मैंने बीट करना शुरू किया है। बिल्कुल लो स्पीड से मैंने स्टार्ट किया है इनको बीट करना। थोड़ा सा इनकी जाग जाग सी बन गई तो मैंने इसके अंदर जो चीनी मैंने 1 कप मेजर करके रखी थी, यानी 150 ग्राम, थोड़ी थोड़ी करके वो ऐड कर दी है। तकरीबन 3 बैचेस के अंदर मैंने थोड़ी थोड़ी करके चीनी को ऐड कर दिया था। और अब मैंने इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दी है, यानी इसे मीडियम स्पीड पर बीट करना स्टार्ट कर दिया है। 2 से 3 मिनट मैंने इसे मीडियम स्पीड पे बीट किया है। उसके बाद अब मैं इसको कर रही हूँ मीडियम टू हाई स्पीड पर बीट। और अंडों और चीनी को मैंने इकट्ठे से इतना बीट करना है कि बिल्कुल क्रीमी सी शक्ल में आ जाएं। तो ये देखिए जी, यहाँ पे मुझे 5 से 6 मिनट लग गए थे इनको क्रीमी सी शक्ल में लाते हुए। लेकिन अभी ये प्रॉपर बीट नहीं हुए, मैंने लाइनें सी बनाई हैं तो वो फ़ौरन गायब हो गई हैं। यानी मैंने जो अंडों के इसके ऊपर लाइनें बनानी है ना, थोड़ी देर स्टे करना चाहिए उनको। तो आप देखें ये स्टे कर रही हैं, यानी इनको 1 से 2 सेकंड ऊपर स्टे करना चाहिए, फ़ौरन से गायब ना हो जब। तो समझ लें कि आपके अंडे जो हैं कम्प्लीटली बीट हो चुके हैं। अगर ये लाइनें फ़ौरन से गायब हो जाएँ तो फिर इसका मतलब है इन्हें थोड़ी देर और बीट करना है। अब इस रेसिपी में मैं बहुत कम कुकिंग ऑयल यूज़ करूँगी। तकरीबन मैंने इस रेसिपी के अंदर यूज़ किया है 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल। आप चाहें तो ये स्पंज विदाउट ऑयल भी तैयार कर सकते हैं। बहुत सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पे मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे मैंने इसके अंदर तकरीबन 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है, 1 टीस्पून वनीला एसेंस और हाफ़ टी स्पून डाला है इसके अंदर लेमन एसेंस। ये तीनों चीज़ें मिला के अब मैं इसको सिर्फ़ और सिर्फ 2 से 3 सेकंड बीट करूँगी, ताकि जो ऑयल हमने 4 टेबलस्पून डाला है, लेमन एसेंस डाला है, वनीला एसेंस डाला है, वो अच्छी तरह से इन अंडों के साथ मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे देखिए मैंने 4 से 5 सेकंड बीटर को चला के इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया था। तो अब हमारा बीटर का काम ख़त्म हो गया है।
बीटर को मैं एक साइड पे हटा दूंगी और ये सारा जो मिक्सचर है ना, ये बॉल मेरा छोटा लग रहा था उस हिसाब से, तो मैंने इसे ट्रांसफ़र कर लिया था एक बड़े बॉल के अंदर। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने अच्छी तरह से बॉल को साफ़ कर लिया था और इसे एक बड़े बॉल में ट्रांसफ़र कर लिया था। अब मैंने छलनी के अंदर डाल दिया है बेकिंग पाउडर और मैदा जो मिक्स करके रखा था। थोड़ा थोड़ा करके इस बेकिंग पाउडर और मैदे को मैं इसमें डालती जाऊँगी और एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला के साथ मैं इसको फोल्ड करती जाऊँगी। आपने बहुत तेज़ तेज़ फेंटे नहीं लगाने, बल्कि बिल्कुल हल्के हाथों के साथ इसको फोल्ड करना है, ताकि हमने अंडे का ये जो स्पंज तैयार किया है, ये जो फॉर्म सा, ये टूटने ना पाए। अगर ये डैमेज हो जाएगा, बिल्कुल बैठ जाएगा, तो फिर आपका केक कभी भी सॉफ्ट स्पंजी नहीं बनेगा, फूलेगा नहीं। तो इसलिए आपने केक की जो मिक्सिंग है ना, ये करते वक्त बहुत ध्यान से काम लेना है। बिल्कुल हल्के हाथों के साथ आपने इसकी फोल्डिंग करनी है, थोड़ा थोड़ा करके मैदा ऐड करना है। यहाँ पे ना मैं आपको बिल्कुल नॉर्मल स्पीड, जिस स्पीड पे मैं इसको मिक्स कर रही थी ना, मैं आपके साथ वही शेयर कर रही हूँ। यानी मैंने यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी तेज़ नहीं चलाया, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए ये वाला पॉइंट, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है केक की बेकिंग में, कि आपने एक ही डायरेक्शन में स्पैचुला को बेस तक लेके जाना है, घुमाना है और आहिस्ता आहिस्ता आपने मैदे को केक के साथ फोल्ड करते जाना है। जैसे ही आपको लगे कि मैदा मिक्स हो गया है, बस आपने फ़ौरन से इस चम्मच को छोड़ देना है। ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी, ओवर मिक्सिंग करने से भी केक बैठ जाता है। तो यहाँ पे देखिए, थोड़ा थोड़ा करके ना 3 से 4 बैचेस के अंदर मैंने सारा मैदा और बेकिंग पाउडर जो मिक्स किया था ना, वो सारे का सारा इसमें ऐड कर दिया है। तो आपने भी एक ही दफ़ा सारा ऐड नहीं करना। जब आप एक ही दफ़ा सारा ऐड करेंगे तो फिर आपकी गुठलियाँ बन जाएंगी, मिक्सिंग भी ठीक तरह से नहीं होगी, तो आप इसे बहुत ज़्यादा फिर मिक्स करेंगे, जिसकी वजह से ओवर मिक्सिंग हो जाएगी, तो मिक्स भी ठीक तरह से नहीं होगा, गुठलियाँ वगैरह बनेंगी। गुठलियों को ख़त्म करने के लिए फिर आप इसकी ओवर मिक्सिंग करेंगे तो केक आपका बैठ जाएगा। तो आपने क्या करना है, बिल्कुल इसी तरह जैसे मैं ऐड कर रही हूँ छलनी के साथ, थोड़ा थोड़ा करके आपने इसे ऐड करना है। 4 से 5 बैचेस में ऐड कर लें, थोड़ा थोड़ा करके मिक्स करते जाएँ। बस मिक्सिंग आपने इस तरह से करनी है, बिल्कुल हल्के हाथों के साथ, एक ही डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारा मैदा बेकिंग पाउडर जो मिक्स किया था वो ऐड कर लिया था। मिक्स हो चुका है, तो बस मैं अब छोड़ दूँगी, किनारे वगैरह इसके साफ़ कर लूँगी ताकि ओवर मिक्सिंग ना होने पाए। और अब इस सारे बैटर को मैंने ऐड कर दिया था केक टिन के अंदर। तो दूसरी तरफ मैंने अपना ओवन जो है वो 10 मिनट पहले प्री हीट होने के लिए 180 डिग्री पे छोड़ दिया था। वो प्री हीट हो चुका है। अब मैं इसको उठा के रख दूँगी ओवन के अंदर। अगर ओवन ना हो तो आप इसे देगची में भी बेक कर सकते हैं। बहुत सी रेसिपीज़ मौजूद हैं मेरे चैनल पर, जिनमें मैंने देगची के अंदर आपको बेकिंग करना सिखाई है। बहुत ही आसान और परफेक्ट तरीके के साथ बेकिंग हो जाती है। देगची में भी मैं बेकिंग कर लेती हूँ, तो आप उसमें भी कर सकते हैं। इसका कोई इशू नहीं है कि ओवन नहीं है तो आप बेकिंग नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। देगची को भी 10 मिनट मीडियम फ्लेम पे आप प्री हीट करें। उसके बाद उसके अंदर कोई स्टैंड रख के, तो इस मोल्ड को आप उसके अंदर रख के अच्छे से उसे कवर कर दें, ऊपर कोई वजनी चीज़ रख दें। और बेकिंग में जब आप देगची में करेंगे तो आपको सिर्फ 10-15 मिनट ज़्यादा लगेंगे ओवन की निस्बत, सिर्फ टाइम का थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। तो बिल्कुल दम वाले फ्लेम पे आपने इसको छोड़ देना है, बार बार खोलना नहीं है, तो बहुत ही ज़बरदस्त केक आपका देगची में भी बेक हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए जी, मैंने सारे का सारा जो मिक्सचर था उसे डाल दिया है मोल्ड के अंदर। चम्मच बाउल अच्छी तरह से साफ़ कर लिए हैं, क्योंकि हमने ग्राम्स में इनकी मेजरमेंट की होती है, तो इसलिए अगर आप थोड़ा सा भी बैटर छोड़ेंगे तो आपके केक में काफ़ी हद तक फ़र्क पड़ जाएगा। तो इसलिए आपने सारा मिक्सचर अच्छी तरह से साफ़ करके तो वो डाल देना है। अब थोड़ा सा मैंने इसको टैप कर लिया था ताकि ये सारे एयर बबल वगैरह जो हैं वो निकल जाएं। तो अब मैं इसको रख दूँगी ओवन के अंदर बेक होने के लिए। यहाँ पे मैंने 180 पे इसे प्री हीट किया था। अब मैंने इस पर 30 मिनट का टाइम सेट कर दिया है। दोनों रॉड्स इसके ऑन कर दिए हैं और 180 डिग्री पर ही मैं इसको बेक करूँगी 30 मिनट तक। तो 30 मिनट के बाद मैं आपको दिखाऊंगी तो हमारा केक जो है बेक हो जाएगा। जब तक हमारा केक बेक हो रहा है, हम इसके लिए फॉन्डेंट की चीज़ें रेडी कर लेते हैं। अच्छा, फॉन्डेंट के लिए मैंने यहाँ पे फॉन्डेंट का ही गम पेस्ट यूज़ किया था, मिल्कीज़ फूड वालों का। 1 kg की पैकिंग में है, मैंने इसे बेक हाउस से ही परचेज़ किया था और वाइट कलर में है। अच्छा, वाइट कलर का ये फ़ायदा है कि इसके अंदर आप कोई सा भी कलर ऐड करके ना तो इसे किसी भी कलर में कन्वर्ट कर सकते हैं। वैसे ये कलरफुल भी मिल जाता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको दिखा दिया है, ये वाला मैं शुगर पेस्ट यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको थोड़ा सा निकालूंगी इसमें से। तो व्यूअर्स, क्योंकि सर्दी है, सर्दी की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा हार्ड हो चुका है। वैसे गर्मियों में ये सॉफ्ट ही होता है। तो जितना मुझे चाहिए था उतना मैंने निकाल लिया है और अब मैं इसको इस तरह से नीड करूँगी। बस इस तरह से टैप स्ट्रेच करती जाऊँगी। तो ये थोड़ी देर के बाद देखिए 3 से 4 मिनट लगे हैं, तो ये काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो गया है। अब यहाँ पे ना मुझे 3 चीज़ें तैयार करनी थी, एक बैट, बॉल, विकेट और साथ में एक नेम का टॉपर। तो यहाँ पे मैंने येलो फूड कलर का एक ड्रॉप डाल के ना लाइट सा, बिल्कुल जैसे बैट बनाने के लिए ना थोड़ा सा कलर उसे देने की कोशिश की थी। साथ मैंने इसके वाइट कलर ऐड कर दिया था। तो यहाँ पे मेरे पास बिल्कुल ऑफ वाइट सा कलर जो है वो तैयार हो गया था। इससे हम बैट तैयार करेंगे और विकेट वगैरह तैयार करेंगे। बॉल के लिए मैंने थोड़ा सा रेड फूड कलर डाल के तो उसे रेड कलर में कन्वर्ट कर लिया था। और इसके बाद नेम का टॉपर था, तो उसको मैंने सिंपली वाइट ही रहने दिया था, क्योंकि बेस हमने इसकी लाइट सी पिस्ता कलर की तैयार करनी है, तो उसके ऊपर फिर वाइट कलर जो है प्रोमिनेंट होगा।
तो यहाँ पे देखिए जी मैंने तीनों फॉन्डेंट्स जो हैं उनके लिए वो रेडी कर लिए थे। अब मैंने यहाँ पे सबसे पहले बॉल को राउंड शेप में बना के एक साइड पे रखा है। बैट तैयार करने के लिए यहाँ पे देखिए जी मैंने इसको बिल्कुल स्ट्रेट करके थोड़ी कॉनिकल सी शेप दे ली थी। हाथ के साथ ही बगैर किसी मोल्ड के मैंने इसको तैयार किया है। तो ये देखिए जी खूबसूरत सा बैट हमारा रेडी हो गया था। तो अब मैंने इसके जो बैट का मुट्ठी होती है वो बनाने के लिए मैंने एक टूथपिक ली थी, उसे इसमें इंसर्ट किया था और थोड़ा सा फॉन्डेंट इस तरीके से इसके ऊपर एडजस्ट कर दिया था रेड कलर में। और नेम के ऊपर बैट के ऊपर थोड़ी सी मैंने डिज़ाइनिंग कर बाद में करूँगी और उसके ऊपर इसका नाम भी लिखूँगी। तो ये देखिए जी यहाँ पे मेरी तीनों चीज़ें जो हैं तैयार हो गई थी। विकेट मैंने इस तरीके से तैयार की थी। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वीडियो को तेज़ किया है, लेकिन आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। वैसे मैं अलग से भी इसकी एक वीडियो बना के अपलोड करूँगी जिसमें मैं आपको डिटेल के साथ ये तमाम चीज़ें जो सी ना विदाउट मोल्ड बनाने की ना पूरी डिटेल बताऊँगी। अब यहाँ पे ना बैट के ऊपर मैंने फूड मार्कर के साथ इस तरह से थोड़े निशान बना लिए थे डिज़ाइनिंग के लिए। और बच्चे का नाम था अहमद, जिसकी बर्थडे थी, तो उसका मैंने नाम लिख दिया था बैट के ऊपर। तो अब भी इन तमाम टॉपर्स को ना मैंने थोड़ी देर के लिए पंखे के नीचे रख दिया था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएं, क्योंकि ये ऑर्डर मेरे पास ना अर्जेंटली आया था। पहले मैंने 10 पाउंड्स डॉल केक का ऑर्डर भी आपके साथ शेयर किया था, तो वो भी इन्हीं का था। उन्हीं ने ही अब दोबारा 3 पाउंड्स के क्रिकेट थीम केक का ऑर्डर दिया था। तो इसलिए बस मुझे ये 3 से 4 घंटे के अंदर अंदर ये केक बना के डिलीवर करना था। तो टॉपर्स को इसलिए मैंने पंखे के नीचे रखा था ताकि अच्छे से ड्राई हो जाएँ। और यहाँ पे देखिए जी मैंने नेम वगैरह लिख लिया था फूड मार्कर के साथ। टॉपर्स हमारे रेडी थे। तब तक जब तक हमारा केक बेक हो रहा था तब तक मैंने टॉपर्स रेडी कर लिए थे। टॉपर्स को मैंने ड्राई होने के लिए रख दिया था और केक हमारा बेक हो चुका था। चलिए अब हम अपने केक स्पंज की तरफ चलते हैं। बस यहाँ पे मैंने नेम का भी टॉपर रेडी कर लिया था, फूड मार्कर के साथ बच्चे का नाम लिख दिया था। तो केक मेरा माशाल्लाह से बेक हो चुका था और मैंने इसे ओवन से निकाल के ना ठंडा होने के लिए छोड़ा हुआ था। तो अब मैं आपको दिखा दूँ कि फाइनली हमारा केक का स्पंज कैसा बन के रेडी हुआ है। सबसे पहले मैंने छुरी के साथ ना केक को अच्छे से चारों तरफ से इस तरह से फ्री कर लिया था। तो आपने जब भी केक को बेक करना है तो उसको ठंडा ज़रूर करना है। ठंडा करने के बाद ही आपने इसको डीमोल्ड करना है। अगर आप गरम गरम केक को डीमोल्ड करने की कोशिश करेंगे ना तो केक अक्सर टूट जाता है, किनारों से ख़राब हो जाता है, फिर उसकी फिनिशिंग भी ठीक तरह से नहीं आती आइसिंग करते वक्त। तो यहाँ पे देखिए मैंने ये केक का मोल्ड ना दूसरी वाला था जिसकी बेस भी साथ से सेपरेट हो जाती है। जब मैंने बिल्कुल नई नई बेकिंग सीखी थी ना आज से 14-15 साल पहले, तब मैंने ये मोल्ड ख़रीदा था। इसकी हालत से ही आपको अंदाज़ा हो गया होगा ये कितना पुराना मोल्ड है मेरा। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसका बटर पेपर उतार लिया था और माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का हमारा जो केक स्पंज है वो बन के रेडी हुआ था। मैं आपको अभी कटिंग करके दिखाती हूँ तो आप देखिएगा कितना सॉफ्ट और कितना स्पंजी है। देखिए हाथ लगाने से भी अंदाज़ा हो रहा है। ये देखिए इसकी सॉफ्टनेस माशाल्लाह बहुत ही परफेक्ट केक स्पंज बन के रेडी हो चुका था। तो सबसे पहले मैंने इसकी ऊपर वाली लेयर जो है ना थोड़ी सी इसकी कटिंग कर दूँगी, क्योंकि थोड़ी सी क्रिस्पी सी हो जाती है, इसलिए इसकी कटिंग करके इसे सेपरेट कर दूँगी। और उसके बाद मैं इस केक को 2 लेयर्स में कट करूँगी, क्योंकि केक के अंदर क्रीम जो है बहुत ज़्यादा मैंने अप्लाई नहीं करनी, बस नॉर्मल सी क्रीम के साथ ही इस केक को तैयार करना है। तो इसलिए मैं इसकी सिर्फ 2 लेयर्स में कटिंग करूँगी। वैसे आप चाहें तो इसकी 3 लेयर्स में भी कटिंग कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कस्टमर पे कि अगर उसे क्रीम ज़्यादा चाहिए, केक में स्पंज कम चाहिए, तो फिर आप इसकी 3 लेयर्स कट कर लीजिएगा। लेकिन अगर आपको स्पंज ज़्यादा चाहिए, क्रीम थोड़ी कम चाहिए, तो फिर आप इसकी 2 लेयर्स ही कट कीजिएगा। यहाँ पे केक को मैंने 2 लेयर्स में कट कर लिया था। तो अब हम इसके लिए तैयार करेंगे पाइनएप्पल सिरप, क्योंकि पाइनएप्पल फ्लेवर का ये केक तैयार करना था मुझे। तो यहाँ पे देखिए मैंने पाइनएप्पल का क्रश लिया है। एक प्याली के अंदर मैंने पानी लिया है 1 कप के बराबर, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी पाइनएप्पल क्रश कम से कम 4 से 5 टेबल स्पून भर के। साथ मैंने इसमें 2 टेबल स्पून चीनी डाल दी थी और अच्छी तरह से मिक्स करके ना मैंने इसका सिरप तैयार कर लिया था। तो यहाँ पे हमारा पाइनएप्पल सिरप तैयार है। तो व्यूअर्स मैंने केक के अंदर चीनी कम डाली थी, क्योंकि मैंने 180 ग्राम मैदा यूज़ किया था और 150 ग्राम पिसी हुई चीनी इस्तेमाल की थी। तो वो इसीलिए मैंने चीनी कम डाली थी, क्योंकि मैंने इसे बाद में पाइनएप्पल फ्लेवर देना था और पाइनएप्पल फ्लेवर के लिए मैंने इसके अंदर क्रश ऐड करना था, चीनी ऐड करनी थी इसे सोक करने के लिए। तो अगर पहले से ही चीनी मैं बराबर डालती या ज़्यादा डालती तो फिर हमारा केक बहुत ज़्यादा मीठा हो जाना था। तो इन छोटे छोटे पॉइंट्स का ना आपको ख्याल करना होगा जब आप केक तैयार करेंगे या एज ए प्रोफेशनल काम करेंगे, तो फिर आपको इन छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल करना पड़ेगा खुद से ही। मुझे पता था कि मेरे कस्टमर्स ने मुझे कहा था कि हमें पाइनएप्पल फ्लेवर का केक चाहिए, तो पाइनएप्पल फ्लेवर देने के लिए मुझे पाइनएप्पल क्रश इसमें थोड़ा ज़्यादा ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं पहले से ही केक को इतना मीठा कर दूँगी स्पंज बनाते वक्त, तो फिर सिरप डालने के बाद तो वो मज़ीद मीठा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए केक को सोक करने के बाद मैंने इस पर क्रीम अप्लाई की थी, थोड़ा पाइनएप्पल क्रश क्रीम के ऊपर भी ऐड किया था, और प्लेन करके केक की जो बेस वाली लेयर थी ना इसे मैंने उल्टा करके फ्रंट पे रख दिया है। थोड़ी सी क्रीम लगा के मैं इसे क्रम कोट करूँगी। सबसे पहले मुझे केक को क्रम कोट करना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए इसका क्रम कोट जो है। और बस मैंने आपको बताया था मेरे पास अर्जेंटली ऑर्डर आया था, 3 से 4 घंटे के अंदर ही मुझे ये केक तैयार करना था। तो मैंने केक के स्पंज को फ्रीज़र में रख दिया था 15 से 20 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से ठंडा हो जाए और इस पर क्रीम अच्छे से सेट हो जाए। तो अपने गरम गरम केक के ऊपर
ऊपर कभी भी क्रीम अप्लाई नहीं करनी, ना तो केक सही बनेगा ना क्रीम सही से अप्लाई होगी। तो यहाँ पे देखिए जी क्रम कोट मैंने कर दिया था इसको, और अब मैंने इसे 15 से 20 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दिया था ताकि ये थोड़ा सेट हो जाए और बाद में मैं इसके ऊपर क्रीम वर्क ईजिली कर सकूँ। तो यहाँ पे मैंने फ्रीज़र से निकाल के इस पर फाइनल कोट जो क्रीम का था वो भी अप्लाई कर दिया था और केक को नीट कर लिया था। तो अब मुझे केक के सेंटर में थोड़ा सा ग्रीन शेड देना था, क्योंकि मेरे कस्टमर का ये कहना था कि उन्हें स्काई ब्लू कलर केक के अंदर ज़्यादा चाहिए और ग्रीन कलर बहुत कम चाहिए, क्योंकि उनके बच्चे को ग्रीन कलर इतना पसंद नहीं है और लेकिन स्काई ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए स्काई ब्लू कलर का इस्तेमाल ज़रा ज़्यादा कीजिएगा। तो फिर मैंने उसके लिए ये किया कि सेंटर में थोड़ा सा निशान लगाया और इसके ऊपर मैंने ग्रीन कलर बिल्कुल लाइट सा क्रीम के अंदर ऐड करके ना, पिस्ता कलर, उसे मैंने इस तरह से इसके सेंटर में अप्लाई कर दिया। स्पैचुला के साथ मैंने इसे फैला लिया था ताकि एक लाइट सा जो ग्रीन सा शेड है ना हमारी केक की सरफेस पे आए और ग्राउंड की लुक जो है वो डेवलप हो। और उसके बाद मैंने केक के किनारों को दोबारा से नीट कर लिया था। उसके बाद मैंने इसके अंदर पाइपिंग बैग में स्काई ब्लू कलर की क्रीम जो है मिक्स करके फिल कर ली थी और उसके साथ मैंने इस केक का बॉर्डर ड्रॉ कर लिया था। तो व्यूअर्स यहाँ पे हो गई थी मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल और मुझे नहीं था पता, मैं बहुत ही इत्मीनान के साथ अपना काम कर रही थी। तो फिर जब मुझे पता चला तो तब तक बस इतना सा बॉर्डर बचा था। तो ये देखिए जी इस तरह से मैंने ये बॉर्डर ड्रॉ किया था। और उसके बाद कस्टमर जो है वो लेने के लिए इस केक को मेरे दरवाजे पे आ गए थे और अब मैं इसके ऊपर टॉपर्स अप्लाई कर रही हूँ। तो ये देखिए जी सारे टॉपर्स मैंने लगा दिए थे। तो आई होप व्यूअर्स कि आपको आज की क्रिकेट थीम की 3 पाउंड्स में पाइनएप्पल फ्लेवर के साथ ही केक बनाने की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो की कंप्लीट समझ आ गई होगी। मैंने तमाम पॉइंट्स जो हैं क्लियर कर दिए हैं। फिर भी अगर कुछ रह गया हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ अपना तमाम नॉलेज जो कि मेरे पास है। तो इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी आपके साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।